वत्सल भय हरण हरि, करुणाशील निधान। कहतेऊं कलिकाल में लाज राख भगवान। हे समर्थ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार। कहतेऊ कृपा करे, हे शुभ गुण भंडार। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से साधु संतों का महीना आषाढ़ की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास वर्ष का चौथा महीना होता है, जिसकी शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद होती है। यह महीना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल आषाढ़ माह 12 जून 2025 गुरुवार से शुरू होकर 10 जुलाई गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है इस मास में देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में अर्थात शयन करने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ इस 4 महीनों के दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं और 4 महीने के इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। भगवान विष्णु इन दिनों शयन मुद्रा में होते हैं, इसीलिए इन दिनों यानी कि आषाढ़ मास चातुर्मास के समय जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु के शयन मुद्रा की पूजा करके पौराणिक कथाएं पढ़ता या सुनता है तो भगवान विष्णु उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से भक्तों के घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा पूजा करने के साथ इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ के महीने में गर्मी और तपन उमस बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को आप खड़ाऊ, छाता, पानी से भरा घड़ा, मौसमी फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरे, नमक और आंवले का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में सूर्य देव और जल देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो आइए अब सुनिए आषाढ़ मास के पहले दिन की कथा। एक बुढ़िया थी, उनका एक ही बेटा था। रात के वक्त वह अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। अब बुढ़िया भगवान श्री विष्णु की अनन्य भक्त थी। वो सदैव भगवान का कीर्तन किया करती थी, लेकिन फिर भी उसके बेटे की यह रात में अंधे होने वाली बीमारी खत्म नहीं हुई। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसका विवाह करा दिया। लड़की बड़ी ही सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे थे, मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने यह रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए यह सब कब तक छिपा कर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई, जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, हे पुत्र देखो, हुई जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, हे पुत्र देखो, तुम बहुत ही सावधान रहना। रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा यह कि वहाँ एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहाँ पहुँच नहीं सका। उसकी नजर धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। अब किस्मत का खेल देखिए कि अनजाने में ही वह अपने ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वह वहाँ बैठा, तभी उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने के लिए वहाँ आई। अंधेरा बहुत था,
इसीलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंका। अब दामाद बेचैन होकर उठा तो सास ने उसे पहचाना कि यह और कोई नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था वह हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आवाभगत करेगी, धूमधाम से त्योहार मनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर छी, यह क्या हो गया? उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग गई। सड़क पर उसका 12 साल का बेटा भैंस को चरा कर वापस घर ला रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, तुम्हारे जीजा जी आए हैं। मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद वे लघु शंका करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठे नहीं देख पाई। उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर क्रोध आया होगा। तुम्हें वे बहुत मानते हैं, तुम भी उन्हें बहुत मानते हो। तुम ही उन्हें घर के अंदर बुलाओ। लड़का जीजा जी पुकारता हुआ उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजा जी आइए ना, घर के अंदर आइए, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? तो उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूं तो कि इसमें कितनी गाड़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा, उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है? लड़के ने जवाब दिया, जीजाजी, यह हमारी भैंस है। मैं इसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, ओह, यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आए। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खाती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, हाय जीजाजी, क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। यह कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजाजी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नजर ठीक नहीं है? जवाब में उसने कहा, छी, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक भेड़ खड़ा था। वह उससे टकराकर गिर गया। तब भेड़ ने अपने सिंहों से उसे टक्कर मारी। लड़के ने भेड़ को एक चाटा दिया और जीजाजी को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजाजी, आपने भेड़ को क्यों नहीं देखा? तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो, मुझे तो उसने ही धक्का दे दिया। जमाई इतना कहकर चुप हो गया। अब अंधेरा और गहरा हुआ, रात हुई। सब लोग भोजन करने बैठ गए। सामने पटरी पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर पर बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया गया था। सासू जी स्वयं खाना परोसने आई। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई ने समझा कि भेड़ दोबारा आ गया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पांवों पर जा लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है। एक तो यह कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया, और दूसरी वजह यह कि बेटी को भोजन परोसने भेजना था। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे लघु शंका करने का मन हुआ।
अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। यह सोचकर कि वह उसकी पत्नी है, उसने सासू माँ के पांव छू लिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि मैं हूँ। सासू ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में शोर को सुनकर उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति लघु शंका करने गया था। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले आई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी करने लगा। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी पत्नी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह अपनी गांव लौट आया। जब वह गांव लौट कर आया तो उसकी माँ ने सारी व्यथा सुनी और फिर उसने अपने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, मेरा बेटा रात का अंधा है, इसके अंधेपन की शिकायत कब दूर होगी? ऐसा कहते ही उसके द्वार पर साधु महात्माओं की भीड़ लग गई। कहीं से बहुत सारे साधु उसी मार्ग से जा रहे थे और बुढ़िया के द्वार पर रुक गए। उन्होंने अलख जगाई और बुढ़िया माँ से उसके दुख का कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे की सभी व्यथा कही। सभी साधुओं ने कहा, हे बुढ़िया माई, चातुर्मास का आरंभ हो चुका है, आषाढ़ मास लगा हुआ है। तुम ऐसा करो, पूरे आषाढ़ के महीने में चातुर्मास में भगवान का पूजन करो। तुलसी के वृक्ष के नीचे एक कटोरा रख दो, एक लोटा जल तुलसी पर चढ़ाओ और तुलसी के पत्ते से होते हुए जो पानी नीचे कटोरे में गिरे, उस कटोरे के पानी को अपने अनामिका उंगली से अपने बेटे के आँख में उसी पानी को लगा दो। प्रतिदिन चातुर्मास तक यह काम करने से तुम्हारी बेटे की रात की ज्योति लौट आएगी और वह रात का अंधा नहीं रहेगा। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया तो उसका बेटा ठीक हो गया। अब बुढ़िया माई को भगवान विष्णु पर बड़ा विश्वास हो गया। वह अब और भी अधिक आषाढ़ महीने की शुरुआत होकर चातुर्मास तक पूरे नियम और निष्ठा से भगवान की भक्ति करने लगी और हरि कीर्तन करने लगी, जिसके प्रभाव से उसके घर में अन्न धन के भंडारे भरे। वह पहले से और अधिक समृद्धशाली हो गई। बुढ़िया माई को लंबी उम्र का वरदान मिला और बहू ने 2 सुंदर पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर हरा भरा हो गया और घर में सदा खुशहाली आ गई। तो इसी प्रकार से एक समय की बात है, एक बार एक महात्मा किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कह रहे थे। तीसरे दिन की वृत्तांत में वह कथा करते हुए बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, नरकों की आग में जलना पड़ता है। लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। यदि कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा रानी का नाम पुकार ले तो वह नरकों से उद्धार पा जाएगा। प्रिय भक्तों, वहीं पर एक भक्त थे जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के पश्चात वह महात्मा के चरणों में आकर बड़े जोर जोर से रोने लगी। तो महात्मा ने कहा, अरे सेठ, क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, पर मेरे मन को बहुत बड़ी चिंता सताती है।
वह महात्मा कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता सताती है। तो सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं आज आपकी शरण में हूँ। मैं रोज सत्संग सुनने के लिए आता हूँ। मेरे मन में यह विश्वास है कि आपके कृपा से, भागवत कृपा से मेरा उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल की है। वह न तो सत्संग में जाता है, न ही परमात्मा पर विश्वास करता है और न ही प्रभु का नाम सिमरन करता है। तो हे महात्मा, उसका उद्धार कैसे होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस संसार के नरकों से उद्धार पाना चाहते हो तो तुम भगवान के नाम का स्मरण किया करो। तब वह कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, मेरी जितनी आस्था है वह उतना ही कट्टर नास्तिक है। तब महात्मा ने कहा, हे भक्त, तुम क्यों चिंता करते हो? एक दिन तुम्हारे भाई का भी उद्धार हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, जो वो भक्त थे सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए, मुझे तो आप पर यकीन है, आप ही उसका उद्धार करा सकते हैं। अब आप कैसे भी कृपा करके हमारे घर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब सेठ जी की विनती सुनकर वह महात्मा कहने लगे, कल सत्संग की समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊंगा, उसे परमात्मा का स्मरण अवश्य करवाऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ अपने घर गया और महात्मा के आने का इंतजार करने लगा। जब आश्रम पर कथा समाप्त हुई तो महात्मा जी अपने वचन के अनुसार सेठ के घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा कि हमारे घर पर महात्मा जी पधारे हैं, उनके दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना तो किसी महात्मा से मिलना है, ना ही मेरी भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, उनका पेट भरो। जब महात्मा ने यह वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा, आपने देखा, आपके आते ही यह आपका अपमान कर रहा है। तो महात्मा जी कहने लगे, सेठ जी, आप इस बात का बिल्कुल ख्याल मत कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए महात्मा जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कमरे में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, बताओ आज तक कितना कमाया? तो महात्मा जी को अपने नजदीक देखकर सेठ का भाई कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना महात्मा को मानता हूँ और ना ही किसी भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही नास्तिक हूँ। मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता। आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? तो महात्मा जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। महात्माओं का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मुझे मिला है तो अवश्य ही करके जाऊंगा। वो सेठ का भाई बड़ा ही कट्टर था। वो कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना हो कर लीजिए, पर मेरा उद्धार तो आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो सेठ जी के भाई को देखकर महात्मा जी मुस्कुरा कर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। तो सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो महात्मा जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। तो वो कहने लगा, नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा जी ने तीसरी बार उससे कहा कि राधे राधे बोलो। तो वो कहने लगा, मैंने कहा ना कि मैं नहीं बोलूंगा। तो महात्मा जी सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है तो अब मैं जैसा करूंगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब मैं आपको बुलाऊं तभी आना। एक भी परिवार वाला इस कक्ष में मेरे बुलाने से पहले ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में केवल महात्मा जी और सेठ जी का भाई था। महात्मा जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार तो राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है ना कि मैं नहीं कहूंगा।
क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता। तो महात्मा जी ने पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। अगर मैंने निश्चय कर लिया कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुंह से राधा नाम निकलेगा। तो वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन मेरे मुंह से यह नाम एक बार भी नहीं निकलेगा। अब संत महापुरुष तो बड़े ही दयालु होते हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया। उन्होंने सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब सेठ का भाई 50 साल का था, वृद्धावस्था थी, तो महात्मा जी भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उनके भाई का हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर उसे फिर से कहने लगे, कहो राधे राधे। वो कहने लगा, नहीं कहूंगा। अब तो महात्मा जी पूरे जोर से हाथ घुमाकर सेठ जी के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और महात्मा जी फिर से कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूंगा। अब तो महात्मा जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा कि यह महात्मा तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, महात्मा जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी, आपका भी कल्याण हो गया और आपके भाई का भी कल्याण हो गया। तो सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। तब महात्मा जी ने कहा, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण किया है, अब उसका कल्याण हो गया। अब मैं जाता हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब महात्मा जी तो अपने स्थान पर लौट आए और सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत महात्मा है, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी तो हंसने लगे और मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत महात्मा भी कितने दयालु हैं, खुद कष्ट सहन करके लोगों का कल्याण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मुश्किल से 1 वर्ष ही गुजरा होगा। अचानक एक दिन सेठ के छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर की समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का भी हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि जिस इंसान को आज हमारे पास लाया गया है, उसका हिसाब किताब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक में भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेशानुसार उसे नरक भेजा जा रहा था। तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा, भगवान, एक बार संत महात्मा के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। तो यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किताब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब किताब देखो कि कहीं इसने परमात्मा के नाम का उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब किताब देखा। देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह भी संतों के भय से किया है, सच्चे हृदय से नहीं किया है, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है और बाकी का सारा जीवन पाप में गुजारा है। अब क्या किया जाए। तब यमराज जी ने उससे इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दें या पहले तुम्हें नरक को भेजें। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहां चाहो वहां भेज देना। अभी यमराज जी अपने पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है।
उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल तो मुझे नहीं मिला। तब वह अपनी शंका के निवारण के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें भी इसके फल का पता नहीं चला। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा तो उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ कौन सा मनुष्य है। तब इंद्रदेव कहने लगे, हे भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं कि राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया कि राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, परंतु उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम सब मिलकर इसे अपने साथ ले जाकर भगवान शंकर के पास चलते हैं। तब वह सभी भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप में गुजारा है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब महादेव ने बड़ा प्रयास किया, वह भी राधा नाम की महिमा को नहीं बता सके। फिर भगवान शंकर ने कहा, हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, भला भगवान भोलेनाथ कैसे नहीं जानेंगे कि राधा नाम की महिमा का क्या फल है, किंतु उन्हें तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने थे। वे नित्य अपने मन में भगवान श्रीहरि को सुमिरन जो करते हैं। अब उनकी लीला देखिए। अब सभी देवता मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुंचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का सम्मान किया। आपके अचानक आने की क्या कारण है। तब भगवान शिव शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे भगवान, यह मनुष्य धरती से आया है। इसने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं, परंतु एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता नहीं कर सके कि यह एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। तब वह उसकी जानकारी लेने के लिए इंद्र के पास से ब्रह्मलोक से मेरे पास आए, और हम सब मिलकर यहाँ आपसे जानने के लिए आए हैं कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, तभी श्री कृष्ण जी के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राधिका, क्यों हंसती हो। तब राधा रानी कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए ना। तब राधा रानी कहने लगी, हे भगवान, आप खुद ही सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा और एक बार जप करके वह स्वर्गलोक की सैर करके ब्रह्मलोक में आया। ब्रह्मलोक से यह महादेव के लोक में आया, फिर उसके पश्चात यह गौलोक में पधारा है और इसे साक्षात प्रभु के और मेरे दर्शन भी हुए हैं, और यहाँ आकर मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है। जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था, वह एक बार राधा नाम के उच्चारण से सब लोगों की यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। इससे अधिक फल क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे, हे भगवान, क्या अब इसे नरक को जाने की आवश्यकता नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरकों में जा ही नहीं सकता। तब वह भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा, हे महारानी, हे राधिका रानी, मैंने तो संत महात्मा के भय में आकर आपके नाम का उच्चारण किया था, परंतु जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह नरक तो क्या, यमराज का मुख भी नहीं देखेगा, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का,
तो सच्चे हृदय से एक बार इस प्रकार से कह दीजिए, राधे राधे। राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है।